हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले जी। बाबर अवान साहब की ख्वाहिश है कि जी वो चेयरमैन सेनेट बन जाए जी। जनरल इलेक्शंस पहले हो जाएंगे जी, वक्त से पहले क्या मुमकिन है होना उनका जी? कोई ऐसा कंसेंसस डेवलप हो सकता है कि अगस्त में 2012 अगस्त में इलेक्शंस हो जाए? मियां नवाज शरीफ साहब ने अर्ली इलेक्शंस की डिमांड तो की हुई है जी, और इलेक्शंस के बारे में हुकूमत का कहना यह है जी कि वो अक्टूबर में इलेक्शंस करवा सकती है। ये ऑल दीज आर लाइक ग्रेप फाइन थिंग्स जी, मैं जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं, लेकिन एंड मुमकिन है कि अप्रैल में इलेक्शंस करवा दिए जाए। सब कुछ एक चीज पे मुयसर है, सब चीजों का जो दारोमदार है वो एक चीज पर है। 16 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट में जो 6 ऑप्शंस पेश की गई हैं उसको डिस्कस जरूर किया जाएगा जी, और हुकूमत की रिप्रेजेंटेशन वहां पे जरूर होगी। ये भी कहा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट को कि जी वो तैयार है स्विस अथॉरिटीज को खत लिखने के लिए, लेकिन इसके साथ ही वो एक खत लिख भी देंगे। एक फैक्स उन्होंने पहले भी भेजा हुआ है जी, अप्रैल 1 प्रॉब्ली 2010 में उन्होंने एक फैक्स भेजा था नैब की तरफ से, जिसके ऊपर कोई स्टैंप नहीं थी, कोई चीज नहीं थी, लेकिन एक फैक्स भेज दिया गया था। इसी तरीके से हो सकता है, एक प्रॉपर तरीके से हो सकता है कोई खत लिख दिया जाए, लेकिन उसके साथ ही अटैच करके भेज दिया जाए एक और लेटर जिसमें कहा जाए कि सदर मुमलिकत को इम्यूनिटी हासिल है, बजाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट में इम्यूनिटी पेश की जाए कि इम्यूनिटी है सदर मुमलिकत को या नहीं है। एक साथ अटैच करके स्विस अथॉरिटीज को लेटर भेजा जा सकता है। क्या होगा क्या जी इन सारी चीजों का? क्या वाकई ही इलेक्शंस जल्दी हो पाएंगे जी? और जल्द अगर हो पाएंगे इलेक्शंस तो मेरे ख्याल में जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की डिमांड है वो बहुत बेहतर है, क्योंकि जिस तरीके से शहीद होने की कोशिश की जा रही है हुकूमत की तरफ से, वो जरा मुश्किल हो जाएगा काम। उसमें हो सकता है कि सब की सब बिसात जो है यहाँ पे डेमोक्रेसी की वो लपेट ना दी जाए। सो बेहतर यह है कि पहले अर्ली इलेक्शन हो जाए और उस पर निगोसिएशन जो करने चाहिए जी वो शुरू कर दिए जाए। ख्वाजा आसिफ साहब मेरे साथ मौजूद है, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है जी, उनसे मैं बात करना चाहूंगा, उनसे मैं पूछूंगा कि व्हाट इज हिज इनपुट ऑन ऑल दीज थिंग्स। जी अस्सलाम वालेकुम ख्वाजा साहब। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप जी? खैरियत से? दुआ है आपकी। ख्वाजा साहब 16 तारीख को जब सुप्रीम कोर्ट में कोई ना कोई नुमाइंदे पेश होंगे हुकूमत के, तो व्हाट डू यू थिंक इट्स गोइंग टू हैपन ओवर देयर? क्या वहां पे ये सारे जो 6 ऑप्शंस पेश की गई थी उस पे बातें मानेंगे, या वहां पे फिर आगे पीछे करने की कोशिश करेंगे हुकूमत के नुमाइंदे जी? राज साहब, ये बात जो आपने आखिर में कही है, ये वो कोशिश जरूर करेंगे किस तरह डिलेइंग टैक्टिक्स जो है वो इस्तेमाल किए जाएं जी। लेकिन मेरा ख्याल है अदालतों को भी इस बात का एहसास है कि ये अगर इसको डिले किया गया तो हो सकता है इसकी अफादियत जो है सारे प्रोसेस की जो है वो खत्म हो जाए। ठीक। यहाँ तक 16 तारीख का सवाल है, नया बेंच है, लार्जर बेंच है, तो ये एक लीगल रिक्वायरमेंट है कि वहां पे केस जो है वो असर 9 स्टार्ट होगा। उसके आर्गुमेंट्स होंगे, उसके सारा जो भी लवाजमात है वो सारे के सारे नए होंगे नए बेंच के सामने। सो इट विल ऑटोमेटिकली टेक सम टाइम बिफोर दे रीच ए कंक्लूजन। लेकिन ये 6 जो आपने वो जो ऑप्शंस कही हैं, जिसमें लास्ट ऑप्शन जो है वो हम सियासतदानों को या पार्लियामेंट को जो पर्टेन करती है, उस पे जो है वो किसी हद तक जो है हमने सोच विचार आज की है जी। मसलन उसमें एक ऑप्शन ये है कि हम पार्लियामेंट में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव कर सकते हैं प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ। ठीक है जी। हम प्रेसिडेंट के खिलाफ इम्पीचमेंट का जो है मोशन मूव कर सकते हैं। ठीक है। वो कामयाब होता है या नहीं कामयाब होता, वो एक अलग इशू है, लेकिन द फैक्ट रिमेन्स कि ये ऑप्शंस जो हैं ये इस्तेमाल की जा सकती हैं। ये वो जो ऑप्शन नंबर 6 है उसके इंटरप्रिटेशन में ये चीजें शामिल हैं। ठीक। तो या सबसे जो बड़ी चीज उसमें ये है कि आवाम के पास जाया जाए, जो अल्टीमेट हाकमियत है जिनके पास, उनके पास जाया जाए और नई मैंडेट ली जाए, और प्रेजेंट सिचुएशन का जो अल्टीमेट सोल्यूशन जो है वो यही है कि इलेक्शन अर्ली हो जाए। ठीक। इलेक्शन जो है जितने अर्ली हो, देखें इस वक्त मुल्क ब्लीड कर रहा है जी।
हैमरेज कर रहा है और मैसिवली हैमरेज कर रहा है जी। इस वक्त जो थ्रेट है राणा साहब, वो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, बका की, ये जो है इस वक्त मुल्क जो है बका की स्ट्रगल कर रहा है। बिल्कुल। इन लोगों ने जो हमारी इकोनॉमी का हाल किया, आप सारी बातें भूल जाएं। चोरी चिकारी जो है और मुल्कों में भी होती है, हुक्मरान जो है वो चोर आ ही जाते हैं, दूसरे मुल्कों में भी आते हैं, लेकिन इन्होंने साथ इकोनॉमी का जो बेड़ा गर्क किया है, जो एनर्जी का सेक्टर का बेड़ा गर्क किया है, जो बिजली, गैस, अनएम्प्लॉयमेंट, फॉरेन करेंसी जो हमारे यहाँ पे जो हाल हुआ है हमारी फॉरेन करेंसी रेट्स का जी। ये सारी चीजें जो है ये लोग मेरे नजदीक ये कौमी मुजरम है कि इन लोगों को आवाम ने एक एतमाद दिया, उस एतमाद के अगर ये सही इस्तेमाल करते तो इस मुल्क की तकदीर बदल सकते थे। बिल्कुल सही। जो आज हमें थ्रेट्स जो मिल रही हैं कि जी फौज आ जाएगी, ये फौज जो है वो किस्सा पारीना बन जाती है। ये फौजी मुदाखलत जो है, अगर ये 4 साल अच्छी गवर्नेंस दे देते इस मुल्क को, जो है वो खुद ब खुद जो है उसके चांसेस जो है मादूम हो जाते हैं, बल्कि खत्म हो जाते हैं अगर ये हुक्मरानी अच्छी करते। बिल्कुल सही कहा। इन्होंने अपने मफादात को कौमी मफादात बना लिया। ठीक खान साहब, ये बात गौर तलब है, इन्होंने अपने मफादात को कौमी मफादात बना लिया। ये बड़ी अच्छी बात है जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ को कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करार दे दिया, और उसमें आके हम वी लॉस्ट एवरीथिंग जस्ट 2-3 years बैक। जो स्ट्रगल हमने मुशर्रफ के खिलाफ की, जो कुर्बानियां लोगों ने दी, जो अदलिया की बहाली के लिए लोगों ने स्ट्रगल की, उसके लिए अदलिया तो हमें मिल गई, लेकिन आज उस अदलिया के खिलाफ ये बरसरे पे कार है। ये चाहते थे तो कोई उनका कोई मुलाजिम जो है चीफ जस्टिस बन जाता, कोई इस किस्म की पॉकेट में ये ताकि अदलिया को लेके फिर सकते। ये लोग मुजरम है, ये कौम के मुजरम है। दे हैव कमिटेड क्राइम्स अगेंस्ट द नेशन ऑफ पाकिस्तान, against this hapless 200 million people. This is not on, this is not tolerable. ये किस तरह ये इसको टॉलरेट किया जा सकता है इस चीज को। अच्छा कोई साहब, एक चीज बताएं, इलेक्शंस एक बात सोची जा रही है इस वक्त, अगर अर्ली इलेक्शंस हो भी जाते हैं और हुकूमत जो किसी हद तक तैयार है इस वक्त अर्ली इलेक्शंस की तरफ जाने के लिए, और अक्टूबर उनके जहन में है, हुकूमत के जहन में, हुक्मरानों के जहन में ये है कि अक्टूबर में हम इलेक्शन करा दें। अगर मियां नवाज शरीफ साहब बहुत प्रेशराइज करते हैं तो हम उन्हें बोलें कि जी अक्टूबर के महीने में इलेक्शन करवा देते हैं, और क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से अगर कोई ख्वाहिश का इजहार होता है तो वो हो सकता है उससे पहले की होगा, तो हम अक्टूबर बोलेंगे मियां नवाज शरीफ साहब को, जी हम अक्टूबर में इलेक्शन करा देते हैं। तो अगर अक्टूबर की डेट देते हैं, अक्टूबर का महीने की किसी भी डेट को देते हैं इलेक्शन कराने के लिए, तो वो क्या आपको एक्सेप्टेबल होगी जी? देखिए, मैं अक्टूबर बहुत दूर की बात है, ये मुल्क जो है इन लोगों को अफोर्ड ही नहीं कर सकता इतनी देर। ये लोग जो है जितनी देर, हर घंटा जो गुजरता है इनकी हुक्मरानी का, वो इस मुल्क को, इस मुल्क की आवाम को जो इज़्ज़त, जो कर्ब जो है, उसके अलावा ये अरबों में कॉस्ट करता है जी। दे आर सो शेमलेस कि जो है 5-5 करोड़ रुपए की डकैती करके फिर सरकारी खजाने में जमा कराते हैं और मिनिस्टर भी रहते हैं। सही है। और मैं ये किस मुल्क में आपने सुना है ये चीजें यहाँ पे हो रही हैं? ये तो हमारे मुल्क में बड़ा कुछ हुआ है, बड़ा जो वायलेट हुई हैं चीजें इस मुल्क में, लेकिन जो कुछ इन्होंने ये किया, ये तो किसी के ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था। अच्छा ख्वाहिश साहब, एक बात बताइए, हर्ज क्या है? मुझे समझ नहीं आ रही, और आप शायद समझा दें हमें कि हर्ज क्या है। अगर स्विस अथॉरिटीज को अगर खत लिखा जाए तो उसमें कोई हर्ज है, या ये इसलिए नहीं लिखा जा रहा कि कल को अगर सदर मुमलिकत ना रहे तो उनको इम्यूनिटी नहीं होगी, तो फिर उस खत की बेसिस पे दोबारा से केसेस रीओपन किए जा सकते सदर मुमलिकत पे, या कोई और वजह? राणा साहब देखें, सरे पैलेस जो इन्होंने क्लेम कर लिया हुआ है वो बिक भी गया है, उसके पैसे भी इन्होंने वसूल कर लिए हैं। सारी उम्र ये कहते रहे कि सरे पैलेस नहीं है, इन राइटिंग उसको क्लेम किया गया हुआ है, उसकी ओनरशिप क्लेम की गई हुई है। और दूसरा ये है कि ये जो स्विस अकाउंट्स वाली बात जो है वो तो एक पुरानी बात चल रही है ना, पिछले 16-17 साल से चल रही है जी। वो अपनी जगह मौजूद है, लेकिन जो नए क्राइम्स इन्होंने कमिट किए हैं इस मुल्क में,
फाइनेंशियल क्राइम्स की मैं बात कर रहा हूँ, आप बाकी चीजों को छोड़ें, वो इतना बड़ा मलबा है कि ये सारी उम्र जो है उसको साफ करते रहेंगे, वो मलबा साफ नहीं होगा जो ये they have added to the list of crimes they have committed, they have added massively to that list. और ये एक फिक्सेशन है, मेरा ख्याल है इट इज समथिंग विच इज ऑब्सेसिव कि भाई ये स्विस केस वाला अब हमने नहीं करना, और ऊपर से ये बयान देना कि जी बेनजीर की कब्र का ट्रायल, कोई कब बेनजीर की कब्र का ट्रायल नहीं कर रहा। ये उस चीज को, उस विरसे को, उस लेगेसी को, उस इनहेरिटेंस को जो है वो अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। मेरा ख्याल है उससे तकद्दुस जो है उस याद का, उस लेगेसी का मजरू होता है। अच्छा चले, ये नो कॉन्फिडेंस मूव की तरफ मैं जरा आना चाहूंगा। आप नो कॉन्फिडेंस मूव लाना भी चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब भी तो मेरे ख्याल में अपनी पता नहीं उनको नंबर्स तो मिल जाएंगे शायद, लेकिन वैसे उनकी हालत ये है कि जिस तरीके से वो कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं अपनी स्टेटमेंट्स को, एक दिन एक स्टेटमेंट देते हैं, 4 दिन बाद उसी स्टेटमेंट से यू टर्न ले जाते हैं वो। 4 दिन नहीं, बाद 4 घंटे नहीं गुजारते। चले 4 घंटे साहब, कल शाम को उन्होंने फिर कहा है कि मुझसे चीफ ऑफ स्टाफ ने इजाजत ली थी फोन पे। ये चट कल शाम को उन्होंने कहा है जी, तो मुझे फोन पे उसने इजाजत, और साथ शोर मचा रहे हैं कि जी इन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी कर दी है, जो चीफ ऑफ स्टाफ ने और जनरल पाशा ने मुझसे इजाजत ली थी। तो मैन डजंट नो, और परहैप्स ही डजंट रिमेंबर कि मैंने सुबह क्या कहा था और मैं अब क्या कह रहा हूँ, और ही जस्ट डजंट वांट टू रिमेंबर दैट। ये बड़ी वैसे बड़ी जबरदस्त स्टेज है वैसे ख्वाहिश साहब, जो चीजें याद रखनी हो याद रख लें, जो चीजें भुलाने वाली ना हो। इसको राणा साहब कहते हैं सिलेक्टिव एमनीजिया। सिलेक्टिव एमनीजिया। अच्छा एक बात बताएं ख्वाहिश साहब, नो कॉन्फिडेंस मूव आप ले भी आते हैं, नंबर्स आपके पूरे नहीं होंगे, और आपने कोशिश भी की है कि जो इत्तेहादी है, जो इस वक्त हुकूमत के इत्तेहादी हैं, वो आप लोगों के साथ शामिल हों, तो क्या मुमकिन है कुछ लोग आपके साथ शामिल हो जाएं, या इट्स लाइक अ डाउटफुल सिचुएशन? कल मियां साहब की मुलाकातें हैं दूसरी पार्टियों के हेड्स के साथ जी। हो सकता है ये 1-2 दिन सिलसिला जारी रहे मशावरत का, उसके बाद ये फाइनलाइज होगा। अच्छा। तो मैं एक आपको बात बताता चलूं जी, ये बेसिकली ऑप्टिक्स होती है, ये चीजें जो है ना जमहूरी एक कल्चर के अंदर, जब आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेके आते हैं तो जरूरी नहीं होता कि वो पास हो जी। इट इज सॉर्ट ऑफ ए सेंश्योर फॉर द सिटिंग गवर्नमेंट, तो उसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया है, उसके खिलाफ तकरीरें हुई हैं, एक चार्जशीट पढ़ी गई है, वो सारे रिचुअल्स में से जो है पार्लियामेंट गुजरी है, जो एक आदमी को डिस्ग्रेस, इट इज अ डिस्ग्रेस, इट इज अ डिस्ग्रेस। यू perhaps they will survive the vote of no confidence, but it is a disgrace कि प्राइम मिनिस्टर जो है वहां पे बैठा हुआ है, and he is being indicted, he is being called a cheat, or he is being called a fraud, or he is being called a thief. बिल्कुल ठीक है। So it's going to be a disgrace altogether, but basically it's going to be if they have some grace, you know, then it will be a disgrace. How can be there some grace when there is like selective amnesia thingy going on? You know, you're absolutely right. I fully endorse what you're saying. अच्छा ख्वाहिश साहब, एक और चीज मुझे बताएं, मैं जल्दी से पूछना चाहूंगा आपसे, कोई ऐसे मुज़ाकरात अनकरीब ये नो कॉन्फिडेंस से, एम्बेरसमेंट से बचने के लिए या इम्पीचमेंट से बचने के लिए, उससे पहले कोई इंगेज कर दिया जाए आपको मुज़ाकरात में, अर्ली डेट, कोई अर्ली मंथ अनाउंस करने के लिए? मुज़ाकरा जो है हमने बहुत खेल लिया हुआ है, ऐसे 2 साल कबल जो है जी, अब उसके बिल्कुल कोई इम्कान नहीं, कोई इम्कान नहीं, उसमें कोई इम्कान नहीं है। परहैप्स कोई नेशनल लेवल के ऊपर, जिसमें तमाम, जिस तरह ये एपीसी कोई, उसमें कोई हम नेशनल लेवल पे कोई चीज हो तो उसमें एज ए पार्टिसिपेंट हम, बट किसी किस्म का बायलैटरल जो है वो हमारा कोई इरादा नहीं है इस हुकूमत से बात करने का। अच्छा, एक आखिरी चीज पूछना चाहूंगा, हुसैन हक्कानी साहब जी, मेमो गेट की बात होती है, हुसैन हक्कानी साहब वापस जाना चाहते हैं अमेरिका अपना ब्लैकबेरी लाने के लिए, और वो ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं कि मैं वापस जाके अपना ब्लैकबेरी ले आता हूँ, कि मैं वहां पे भूल आया हूँ, ताकि परत के वापस ही ना आवन। ठीक है, तो वो अभी मतलब ये चीजें कोई एक बात राज साहब, उन्होंने
ब्लैकबेरी जो है वो उन्होंने पहले कहा हुआ है, उनका एक बयान जो है रिकॉर्ड पे है कि जी मैं ब्लैकबेरी जो है वो सरेंडर करने को तैयार हूँ, और वो ब्लैकबेरी यहाँ पे प्रॉब्ली आई एम स्पेकुलेटिंग कि वो अब जो है इट्स एन आफ्टर थॉट के वो उसकी वो भूल जाने का, अमेरिका में भूल जाने का जो है ना जिक्र कर रहे हैं। दैट्स एन आफ्टर थॉट। दैट्स नॉट ओके ओके, अच्छा चलें, ठीक है जी। चलिए ख्वाजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू मी जी। ख्वाजा आसिफ साहब जी, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है जी, और ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी साहब को सिलेक्टिव एमनीजिया है जी, और वो बातें भूल जाते हैं, और उन्होंने कहा जी कि हमारे से ज़्यादती की गई और उनके साथ कोई ऐसे गलत नाजेबा अल्फाज यूज़ किए गए चीफ ऑफ स्टाफ ने जी, और जिसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर साहब नाला हैं, नाराज़ हैं, और इसकी वजह से इतना जनाब ह्यू एंड क्राई यहाँ पे हुआ है जी। एनीवेज जी, यूसुफ रजा गिलानी साहब की एक रिप्यूट है जी, और जैसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कई मरतबा, और वो रिप्यूट ये है कि वो अपने बयानात देते हैं, उससे मुकर भी जाते हैं, बदल भी जाते हैं, और आगे पीछे कर जाते हैं बातचीत को। जो बात सिनेरियो मैंने जिससे शुरू किया था जी, जो प्रोग्राम जहाँ से शुरू किया था, वो ये है कि एक ख्वाहिश है बाबर अवान साहब की, और वो ख्वाहिश ये है बाबर अवान साहब की कि वो चाहते ये हैं कि वो चेयरमैन सेनेट बन जाए। ख्वाहिश है बाबर अवान साहब की, ख्वाहिश का आज जिक्र कर रहा हूँ जी। बाबर अवान साहब शायद फिर नाराज हो जाए, लेकिन एनीवेज ये ख्वाहिश है। उसके अलावा जी, जनरल इलेक्शंस जो हैं जी, क्या अगस्त में हो पाएंगे जी? क्योंकि अगस्त का एक ऐसा महीना है जी जिस पे कंसेंसस शायद हुकूमत और अपोजिशन पार्टी में जो बैठे हुए जी, मियां नवाज शरीफ साहब, मियां बरादरान, उनका शायद कंसेंसस हो जाए। अदरवाइज हुकूमत ये कह रही है जी कि हम इलेक्शंस जो है, ये दिस इज अ इनसाइड थिंगी थी, हुकूमत ये कहती है कि जी वो इलेक्शन अक्टूबर में करा देंगे। लेकिन अक्टूबर में, जैसे आपने ख्वाजा आसिफ साहब को भी सुना जी, ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं जी कि अक्टूबर बहुत लंबी डेट है, उस पर हम बातचीत नहीं करेंगे, ना वैसे भी बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन अक्टूबर तो खैर बहुत ही आगे है। लेकिन अप्रैल की एक डेट दी जा चुकी है। दिस इज लाइक इनसाइड वॉल विच इज टेलिंग अस जी कि अप्रैल की एक डेट दी जा चुकी है, और उसमें कहा जा रहा है कि जी अप्रैल में, मियां बरादरान ने कहा है जी कि अप्रैल 10 तारीख को इलेक्शंस करवा दिए जाए। लेकिन ऑब्वियसली वो डिमांड पूरी नहीं होगी, और मेरे ख्याल में अगस्त के महीना जो है उसमें कहीं ना कहीं इलेक्शंस हो सकते हैं। सब चीज़ें, इन सब चीज़ों की बातचीत उस वक्त शुरू होगी जी जब 16 जनवरी को जो लार्जर बेंच बैठा हुआ है जी, वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के सामने जब हुकूमत के नुमाइंदे पेश होंगे, वहाँ पे हो सकता है जी वो कहें जी कि हम स्विस अथॉरिटीज़ को ख़त भी लिखते हैं। लेकिन पहले भी मैं जैसे बयान कर चुका हूँ जी कि वो ख़त तो ज़रूर लिखने के लिए तैयार हो जाए शायद हुकूमत के नुमाइंदगान, लेकिन उसके साथ एक लेटर और भी नथी करके शायद भेज दें कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब को इम्यूनिटी हासिल है, और वो दोनों ख़त जो है चले जाएँ स्विस अथॉरिटीज़ को। 6 ऑप्शन जो दी थी जी सुप्रीम कोर्ट ने, उस पर डिस्कशन होगी जी, बहस होगी उस पर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट को यह भी बताया जाएगा उन्हीं 6 ऑप्शन में से कि जनाब हमने मुज़ाकरात शुरू कर दी हैं पार्टी से, मुख्तलिफ पार्टी से, मुख्तलिफ लोगों से हमने मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं, और उन मुज़ाकरात के बाद हम डिसाइड करेंगे कि अर्ली इलेक्शंस कब करा दिए जाए। हुसैन हक्कानी साहब जी, मेमो गेट पे भी बात कर लेते हैं। मेमो गेट पे जी हुसैन हक्कानी साहब शायद पे मैं जोर दे रहा हूँ जी, प्रिजन चार्जेस से तो बच जाए, लेकिन काफ़ी अरसे तक शायद वो किसी हुकूमती ओहदे पे फायज ना हो सके। एक और चीज़ जो सामने आती है जी, जो हम हमारे सर पे एक तलवार लटकती रहती है, और वो ये होती है, वो इनसिक्योरिटी जो है जी, वो हम लोग इनसिक्योर फील करते रहते हैं, एंड स्पेशली द पॉलिटिशियंस जी, वो इनसिक्योर ये फील करते रहते हैं कि शायद किसी भी वक्त आर्मी इंटरफियर ना कर दे, आर्मी टेक ओवर ना कर दे। लेकिन आर्मी टेक ओवर करना और आर्मी का इंटरफियर करना, उस वक्त मेरे ख्याल में ये तलवार लटकनी बंद हो सकती है जब पॉलिटिशियंस 4 साल में कुछ तो डिलीवर कर देते। कुछ भी डिलीवर नहीं किया 4 साल में। अगर 4 चीज़ें भी ऐसी बता दी जाए जिस पे गुफ्तगू की जा सकती हो, कि बताया जा सकता हो कि हाँ जी दीज आर द 4 थिंग्स जो हमने अवाम को दी, और उसको वाकई ग्रास रूट लेवल पे मासेस को, अवाम को उसका फ़ायदा पहुँचा। वो कौन सी 4 चीज़ें
वो हम ज़रूर सुनना चाहेंगे। फिलहाल एक छोटी सी ब्रेक लेता हूँ और प्रोग्राम को आगे लेके चलेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद।